ना एक रह गया था आपका मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। लास्ट वन इज पोलिनोमियल। सो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मोनोमियल मींस देखो ये फिगर है ना if algebraic expression has only one term so that is considered as a monomial। सिंगल टर्म वाला algebraic expression आपका मोनोमियल कहलाता है। जैसे ये आपका मोनोसाइकिल है तो आपका सिंगल टर्म 3xy² मींस ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। सेकंड देखो आप बाइनोमियल। बायोनिमल में 2 टर्म रहते हैं। यस बेटा, जैसे आप ये सब एग्जांपल फिगर याद रखना। ये आपका बाइसाइकिल है ना, 2 व्हील है इसमें, तो बायनोमियल में क्या होगा, सिर्फ 2 ही टर्म होंगे आपके पास में। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका 2 टर्म है वो आपका क्या होगा, बायनोमियल। जैसे 5x प्लस इस -1, तो 5x हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और 1 हमारा सेकंड टर्म हो गया, तो 2 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। सो इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 ही टर्म हो वो हमारा बायोनोमियल कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है अब आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें आप लोग 3 रहते हैं। यस बेटा, ट्राइनोमियल में देयर आर 3 टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे आपका 3x प्लस 5y² -3, इसमें ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सो देयर आर 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स, ये सब आप बेसिक है, आप याद रखना। ट्राइनोमियल हाँ, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप एकदम इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका पोलिनोमियल क्या होता है ना। पोलिनोमियल देखो तो पोलिनोमियल में जितने चाहे और 3 से ज्यादा होते हैं तो पोलिनोमियल। यस बेटा, एक्चुअली में पोलिनोमियल क्या है कि इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। सिंगल टर्म भी है तो वो भी पोलिनोमियल कहलाएगा, और अगर मोर देन वन टर्म है तो भी हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। जैसे 1 टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है हमारे पास तो बायनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। लेकिन एक्चुअल में वो सारे के सारे पोलिनोमियल ही है, सारे के सारे आपके पोलिनोमियल है। जैसे अब आप देखो सो पोलिनोमियल कैसे बन रहा है आपका। एक्चुअल में पोली मीन्स क्या होगा आपका, मेनी। सो comes from poly means many and nomial means in this case meaning terms, so it says many terms। जैसे अब आपका 4xy², 3x और 5, ये एक्चुअल में आपके 3 टर्म्स हैं। ये ट्राइनोमियल तो है लेकिन साथ ही साथ ये पोलिनोमियल भी है। सिंपल अगर मैं 3x लूं तो ये भी आपका पोलिनोमियल ही होगा। 3x प्लस 5 लूं तो ये भी हमारा पोलिनोमियल होगा। 3x प्लस 5y प्लस 10 ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। सिंगल, पोलिनोमियल हाँ, सिंगल टर्म भी पोलिनोमियल है, डबल टर्म भी, ट्रिपल टर्म भी, लेकिन अलग अलग इसका नाम है। जैसे सिंगल टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोमियल। डबल टर्म को हम लोग बायनोमियल, ट्रिपल टर्म को हम लोग ट्राइनोमियल, लेकिन एक्चुअल में सारे के सारे पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल में अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा पोलिनो जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पोलिनोमियल में क्या होगा आपका, 1 मिनट रुक जाओ इसे। ओके, पोलिनोमियल में आपका कांस्टेंट हो सकता है, जैसे आपका 3, तो 3 क्या एक्चुअल में 3 आपका पोलिनोमियल में ही आएगा। वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई वो भी आपका आएगा। एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जैसे सपोज दैट आपका 3x², तो ये आपका जो 2 है वो क्या हो गया आपका एक्सपोनेंट। ये x आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और ये 3 आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट, है ना। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं पॉलिनोमियल में ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको मैं ऐसा एक चार्ट बना दूं, ओके। पोलोनियम ना, फर्स्ट है आपका 3, ये आपका 4x, और गुड सेकंड है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, लेट से आ रहे हो आप लोग। और नेक्स्ट अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 4/x, ओके। सो देखो फर्स्ट आपका 3 क्या होगा, पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने पॉलिनोमियल में टिक कर दिया। 4x, अब आप बताओ 4x पॉलिनोमियल है या नहीं।
सर है क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है कि है वेरी गुड, क्योंकि उसमें कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या एक्सपोनेंट हो सकता है। तो आपका 4x भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन 4/x ये बताओ पॉलिनोमियल है? ये हमारा क्वेश्चन है, 4/x क्या ये पॉलिनोमियल है? और सेकंड क्वेश्चन, उसमें सर शायद है। हाँ ठीक है बेटा, वो आपका आंसर गलत है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका कंडीशन है कि पॉलिनोमियल में अगर आप डिवाइड करोगे, ये क्या है आपका वेरिएबल, आपका डिवाइड किससे हो रहा है ये बेटा? ये वेरिएबल से। ओके, तो ऐसा टर्म जिसका डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? एक एग्जांपल में, अगर मैं आपको एग्जांपल में 60x/y लूं, ओके, तो देखो 60 और x ये दोनों आपका पॉलिनोमियल हो सकता था, लेकिन मैं इसमें डिवाइड किससे कर रहा हूं? वेरिएबल से, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? तो वही बोली नहीं होगा करके। हाँ वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये एकदम ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसे हमेशा के लिए याद रखो, आपका ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किस तरह का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में? जैसे मैं टेस्ट लूंगा आपका, तो इस तरह का मैं क्वेश्चन दूंगा कि 4y एंड 4y/x, और आपको टिक करना होगा कि विच वन इज पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉलिनोमियल। तो इसमें पॉलिनोमियल क्या है और क्या नहीं है बताओ? कौन कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें? ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बताओ। यस बेटा, फर्स्ट नंबर बताओ पॉलिनोमियल है सर ये? 4। यस सर। ओके, सेकेंड नंबर पॉलिनोमियल है? यस सर। थर्ड नंबर पॉलिनोमियल है? नो सर। पॉलिनोमियल नहीं है थर्ड नंबर, क्योंकि उसमें वो डिवाइड किससे हो रहा है? वेरिएबल से। डिवाइड x क्या है बेटा? आपका वेरिएबल ही तो है, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो फोर्थ नंबर आपका 4x डिवाइडेड बाय 5, तो एक, अब बताओ 4x डिवाइडेड बाय 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? सर ये है पॉलिनोमियल, क्योंकि मैं इसमें डिवाइड 5 से यस कर रहा सर। हूँ। 5 हमारा नंबर है, वेरिएबल नहीं है। अगर वो वेरिएबल होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, तो अब ये याद रखना बेटा। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिनोमियल क्या, कि ये आपका क्लास 8 का मैं टच कर रहा हूँ, अभी आप क्लास 7th में हो, लेकिन पॉलिनोमियल आपका एक टॉपिक दिया है, लेकिन वो अधूरा है। सिर्फ पॉलिनोमियल ये बताया कि मोर देन वन टर्म इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए पॉलिनोमियल, सिर्फ इतना ही दिया है। लेकिन जब आपसे कोई पूछ देगा कि मोर देन वन टर्म मींस 4x/y, तो ये भी तो आपका एक ही टर्म है, तो क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये अभी आपको क्लास 8 में नो पढ़ना है, सर, ये लेकिन हाँ, पॉलिनोमियल नहीं है ये। yes, very good. It is not considered as a polynomial. Why? Because this term is divided by a variable. यह टर्म एक वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में, देखो मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 5x², और सेकेंड है आपका 5x⁻²। सो विच वन इज पॉलिनोमियल? सोचो और अच्छे से। होगा। सेकेंड नंबर। सर ये पॉलिनोमियल समझ नहीं आया अच्छे से। सर एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन की थी ना, तो समझ नहीं आया। एक मिनट रुक जाओ। सर दोनों पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट और सेकंड ये दो ऑब्जेक्टिव है आपके पास, है ना? नो सर, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला नहीं है। चेतना का आंसर करेक्ट है। और किसे नहीं समझ में आ रहा, अपना मैसेज में नाम करो, ताकि मैं उसे अच्छे से समझा सकूं। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो चैट में मैसेज में अपना नाम लिखो। मौलिक को नहीं समझ, मौलिक क्लास लेट से आया हो क्या? यस सर, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। चेतना एक्सप्लेन करो बेटा। ऑप्शन 1 पॉलिनोमियल है और ऑप्शन 2 पॉलिनोमियल नहीं है, उसे एक्सप्लेन करो जरा। आप कर पाओगे या मैं आपको हिंट दूं? सर आप ही बता दो, नहीं बता पाऊंगी। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट रुक जाओ आप लोग। चेतना आप ट्राई करो, और हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट दूंगा। ओके चेतना,
यस सर। हाँ बेटा, आप एक्सप्लेन सर आप करने के, बता दो ना। नहीं मैं आपको हिंट दूंगा ना, आप कोशिश, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको क्लू चाहिए तो मैं आपको मैसेज करूंगा, अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको मैसेज करूंगा। सर फर्स्ट वाला तो है, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसमें लिखा था कि कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं करके पॉलिनोमियल, और सेकंड वाले में माइनस है करके वो नहीं है। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है, तो क्यों आप डरते हो? आपका आंसर, एक्सपोनेंट में वो -2 आ गया, इसलिए वो यस यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली यही आपका आंसर है। देखो, आपका इसको पॉलिनोमियल में आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये एक्सपोनेंट है, इसलिए आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन सेकंड वन में क्या है आपका कि 5 कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, एक्स आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और ये -2 एक्चुअल में आपका निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट। तो निगेटिव एक्सपोनेंट कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको उसका आप डिटेल्स देखो। मैं 5x⁻² है, नाउ दिस इक्वल्स 5 इंटू एक्स का पावर -2 है ना, तो आप इसे 1/x² कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी मैं नेगेटिव पावर है ना, मैं उसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये आपका हो गया 5/x²। अब इसमें देखो, इसमें ये एक नंबर है और ये किससे डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से। तो मैं आपको पहली कॉन्सेप्ट में कह चुका था ना कि वैसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल से उस टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो टर्म कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपका 5/x² में x आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, यानी तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जिसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, दो बात आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही, अभी से बता रहा हूँ, इसमें आपको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप चाहो। पॉलिनोमियल में याद रखना कि फर्स्ट क्या याद रखना कि अगर कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, वेरिएबल से, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड आपको याद रखना होगा कि निगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल 5x⁻², तो ये आपका -2 क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और टर्म बाय वेरिएबल का एग्जांपल मैं ऐसा दे रहा हूं, टर्म बाय वेरिएबल मींस ये आपका कोई भी एक ले लो, 5x/y, तो ये आपका क्या है, ये एक्चुअल में टर्म है, और y क्या आपका, वेरिएबल। तो अगर मैं किसी भी टर्म को मैं डिवाइड करूं वेरिएबल से तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी का सारा पॉलिनोमियल है। अनम्यूट कर रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो आप। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और जो बच्चे लेट से आए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास देखना। सर हम्म, सर ये 5x/y है सर, अगर वो अपॉन 8 होता तो वो होता क्या, पॉल क्या था वो? हाँ क्या, या सीता फिर से बोलो। सर 5x/y है, हाँ तो अगर वो 5x/y ना हो के कोई कांस्टेंट होता तो वो होता। यस, हो जाता। जैसे 5x अपॉन, मान लो मैं ले लूं 12, तो 12 आपका क्या है, एक नंबर ही तो है, ये क्या है, एक नंबर है। तो नंबर है तो ये आपका क्या होगा, अब पॉलिनोमियल। अगर उसमें वाइट वाइट वाई लगा दे 12 के आगे तो? x की जगह y लगा दो। नो सर, नीचे नीचे नीचे। हाँ देखो, नीचे अगर मैं y लगाऊंगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप तो डिवाइड वेरिएबल से कर ही तो रहे हो, आप डिवाइड एक बार नंबर से किए, वहां तक पॉलिनोमियल सर था। एक ही फिर तो रूल है, बस नीचे वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। नहीं, हाँ वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल अगर नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, याद रखना। अभी आप जो ब्रिक्स का दे रहे हो ना एग्जाम वगैरह, सुने हो ना, स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, जो, ब्रिक्स वाला देना जरूरी है। देखो बेटा, सुनो सब ब्रिक्स का देना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा है कि मान लो आप अगर 2 रोटी से अगर आप 10 रोटी खा लोगे तो वो आपको नुकसान होगा, है ना। लेकिन अगर आपको जहाँ
थोड़ी सी पढ़ाई करना है। अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर लोगे तो आपको कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होगा। अब ब्रिक्स के बारे में आप बोल रहे हो वो कंपलसरी है या नहीं, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है या आगे चलकर कुछ आप मैथ्स के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, तो ब्रिक्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे आपका नाम रोशन होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, या मान लो आप कोई पार्ट अगर आप जीत रहे हो, कोई क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके शहर का नाम, आपके जरिए आप जाने जाओगे। तो ये सब चीज जो पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मैथ्स तो आपका अच्छा है, क्लास में तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो पता है कि किन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर किसे यस नहीं है। तो ये सब मैं इसलिए, देखो बेटा, ये अब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल का मैं थोड़ा डिटेल में गया, डीप में गया, क्योंकि आपका ब्रिक्स वगैरह का एग्जाम है। तो क्लास 7th का स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा है, क्लास 7th में सिर्फ ये लिखा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन क्लास 8 में जब आप जाओगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में अगर मैं डिवाइड करूं वेरिएबल से तो क्या वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो ये सारे चीज जो है आपके ब्रिक्स में, या कई सर बार आप, नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, तो वो सब चीज डिटेल में है। और ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। आप कॉपी में नोट कर लो या रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करो, लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आएगा ही आपका क्वेश्चन। अब आप आओ इसका एक्सरसाइज में, अब आप बेटा सर किसी के यहाँ से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। दिव्य, दिव्य म्यूट करो दिव्य। सर थोड़ा जूम करो ना, दिख नहीं रहे हैं हाँ क्वेश्चन। बेटा वो देख रहा हूँ मैं, रुको ना इसे, ठीक। अब क्लियर हुआ? अब जूम कर रहा हूँ मैं, क्लियर बेटा। सर आप क्लियर दिख रहे हैं। हम्म। अब देखो आपका थ्योरी क्लियर हो गया ना, अब ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम इजी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर कौन से चैप्टर आएंगे हाफ ईयरली में, मतलब आपको मैसेज PT2 में? आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और शायद आप पहले भी पूछ चुके हो ना हाफ ईयरली का। आपको स्कूल से मैसेज आएगा बेटा, या आ गया होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। PT2 का पूछे हो ना, PT2 का नोट करो 9, 11, 12। सर नोट कर लिया आपने? यस सर। PT2 का Yes, आपका sir. क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 मत करवाओ, बहुत इजी है। 9, 11 और 12। 9 में क्या आपका, हाँ, 9 आपका रैशनल नंबर है, रेशनल नंबर, 11 आपका पेरीमीटर एंड एरिया है, और 12 आपका अलजेब्रिक 11 एक्सप्रेशन है। पेरीमीटर। चलो अब जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग ये एक्सरसाइज 12.1 आज खत्म। सर इसका क्वेश्चन नंबर 1 मत करवाओ। हाँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ एक, है ना। जैसे देखो आपका क्या सर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, नंबर इजी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। आपको y में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है y z। माइनस जेड। यही आपका आंसर है, सिंपल सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो आप, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। अब आपको क्या क्या देखना है? टर्म्स। और टर्म्स आपको मालूम है ना कि किससे बना होता है बेटा? ये फैक्टर से बना होता है। ओके, फॉलोइंग एक्सप्रेशन x माइनस 3। अब आपका देखो x माइनस 3 क्या है? ये आपका टर्म है। x माइनस 3 ये क्या है आपका? टर्म्स। तो टर्म्स तो आपको फैक्टर्स ही तो बोलते हैं ना। तो फर्स्ट आपका क्या है? x, और सेकंड आपका क्या है? 3। सॉरी, एक मिस्टेक हुआ, ये आपका अलजेब्रिक, -3। एक मिनट बेटा, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वो टर्म से बनता है। जैसे दे आर टू टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इट इज कंसीडर्ड एज ए पोलिनोमियल एज वेल एज इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए बायनोमियल। क्यों? क्योंकि आपका दो टर्म है। अब दो टर्म आपका क्या क्या? फर्स्ट आपका x है, सेकंड आपका -3 लेना, क्योंकि यहाँ क्या था? माइनस, तो आप 3 मन नहीं लेना, आपको सिंबल यूज करना होगा। क्या है? -3। अब x का फैक्टर क्या आ रहा है? x आपका क्या होगा बेटा? x एक्चुअल में मैं इसे 1 into x लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट फैक्टर x और सेकंड आपका 1 हो गया। और -3 को भी मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, into 1। -3 into 1 मीन्स -3। सो आपका फर्स्ट -1 हो गया, और सेकंड आपका फैक्टर क्या आ गया? 3। क्लियर हो रहा है ये? यस सर।
सर हाँ पूछो। सर -1 ही क्यों हुआ, -3 में क्यों नहीं गया माइनस? आप क्लास 5-6 में फैक्टर तो निकाला होगा ना बेटा, किसी भी नंबर का फैक्टर जो है। सर माइनस यस सर, फैक्टर मल्टीपल तो निकाले हैं। सर मैं क्या बोल रही हूँ कि जो -1 और 3 है, तो वो माइनस में है, वो 3 में लग सकता है। 1 into -3। विनीत म्यूट करो, विनीत म्यूट करो अपने तरफ से। यस हाँ पूछो, माइनस क्यों ले रहे हैं ना, एक्चुअल में आपका ये -3 है। ओके -3 है, तो -3 का फैक्टर आप किससे निकालोगे? -3 एक्चुअली किससे बना आपका? ये -1 और ये आपका 3, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये आपका -3 हो रहा है, इसलिए इसका आया -1 into 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो है आपका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो नाउ हाउ मेनी टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सर 3 टर्म्स इज सो वेरी गुड। ये हुआ कि सो ट्राइनोमियल और वेरी गुड, पोलिनोमियल। यस बेटा, इट इज ए ट्राइ, ये आपका ट्राइनोमियल भी है और ये आपका मोनोमियल भी है ना। अब आपको इसका फैक्टर, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अलग अलग टर्म में करो, है ना। अलग अलग टर्म में, ये आपका क्या है, ये आपका टर्म है, ये टर्म, ये भी क्या है आपका टर्म, और ये भी क्या है आपका टर्म। अब 1 का फैक्टर क्या होगा आपका? 1 into 1 दिस इक्वल्स 1। x का फैक्टर क्या होगा? x into 1 दिस x इक्वल्स into 1 1। और एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है? एक्स स्क्वायर मीन्स मैं x को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? फैक्टर्स। ये के सारे क्या हो गया बेटा? फैक्टर्स हो गए आपके। फैक्टर्स। सारा क्वेश्चन सेम है। आप आपका ये नोट्स अपलोड रहा है उसमें, पोर्टल में। आप नोट्स को डाउनलोड करना और कॉपी कंप्लीट कर लेना। ओके, और अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैसेज करना, मैं थ्योरी का जो अभी बताया था ना वो भी उसमें पोर्टल में मैं डाल दूंगा सर। अब सिमिलरली बेटा इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म y, सेकंड टर्म आपका -yq है। तो yq मींस y को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ये -1 साथ में रहेगा। ये सारे के फैक्टर्स आप निकाल लेना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर अब आप इसमें आओ 2 में। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? टर्म्स को जानना है और उसके फैक्टर्स को जानना है। स्क्रीन क्लियर है यशिता? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आप इसमें थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूं आपके लिए। अब फर्स्ट आपका क्या है एक्सप्रेशन? -4x + 5। तो -4x + 5 में आपके टर्म्स को क्या क्या हो गया? एक -4x है, ये आपका -4x, और सेकंड आपका टर्म क्या? 5। ये मैंने क्या ले लिया? 5। ये दोनों आपका क्या हो गया? टर्म्स हो गए। अब आपको -4x है, -4x का आप फैक्टर निकालो। ओके, तो फैक्टर में मीन्स आपका क्या होगा? -4, और ये हो गया आपका x, इसलिए आपका ये फैक्टर क्या हो गया? -4 into x। सिमिलरली आप इसमें देखो, कोई एक मैं ये ले लूं। ओके, आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई प्लस 2x² y²। इसमें आपका ये क्या है? एक्स वाई टर्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? टर्म। सेकेंड टर्म आपका 2x² y², तो 2x² y² आपका क्या हो गया? टर्म हो गया। अब आपको इसका फैक्टर निकालना, तो फैक्टर आप क्लास 5-6 में ट्री मेथड से पढ़े हो ना फैक्टर, तो वो ट्री यस सर। मेथड से समझ लो। इसमें तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख देना, लेकिन एक मैं ट्री मेथड से बता रहा हूँ। जैसे एक्स वाई आपका, एक्स वाई, तो ट्री मेथड से इसका फैक्टर, एक फैक्टर एक्स आ रहा है, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? वाई। तो देखो इसका फैक्टर मैंने क्या ले लिया? एक्स कॉमा वाई। ये आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट देखो 2x² y², इसका मैं फैक्टर दिखा रहा हूँ, ये कैसे आ रहा है? ये आपका 2x² y², ये 2x² y²। ओके,
ना अब इसका फैक्टर आ रहा है, एक्चुअल में आपका 2 आ रहा है, और ये आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या आ रहा है वाई स्क्वायर। ना 2 का फैक्टर 2 रहेगा और x का फैक्टर क्या होगा बेटा, x का फैक्टर x इंटू एक्स, और y का फैक्टर फिर से क्या हो जाएगा y इंटू वाई। तो आपके लिए अब आप मैच करो, फर्स्ट आपका 2 था तो ये क्या आ गया आपका 2 कॉमा, सेकंड एक्स स्क्वायर का आपका क्या है x और x, इसलिए आपका आया x और x, सेकंड वाई स्क्वायर का मतलब y एंड y, तो ये आपका आया y एंड y। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। बन जाएगा सारा क्वेश्चन? यस ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, कहीं कंफ्यूज मत करना। मैं एक टर्म ले रहा हूँ x, ओके, तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, तो x आपका वेरिएबल हो गया, और ये 1 असल में आपका क्या है, कोफिशिएंट तो है, लेकिन ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। समझ में आया आपको? किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो तो नंबर ही तो है। नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरल सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कर दिए, इसलिए ये जो टर्म आ रहा है ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस आपका वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। डाउट है क्या डाउट है, पूछो। सर, कोफिशिएंट में अगर एक्स वाई लिखा है तो सर एक्स वाई का कोफिशिएंट हुआ क्या? एक्स वाई दो वेरिएबल हो गया, अब आपको इसका कोफिशिएंट अगर लिखना है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 इंटू एक्स। 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, x इंटू वाई ही तो आ रहा है। तो अगर आपके पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई है तो एक्स वाई आपका मोनोमियल है, एक टर्म का है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ आपका? अच्छा, मतलब वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट क्या बोलते हैं कोफिशिएंट नहीं हो सकता। हाँ, वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 माइनस 3t स्क्वायर आ रहा है, ओके। देखो 5 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर में अब आप बोलो कि सर टर्म्स में 3t स्क्वायर क्यों लिए, आपका टर्म्स तो 5 भी तो है, तो 5 मैं यहाँ क्यों नहीं लिखा हूँ? क्वेश्चन आ रहा है माइंड में ये? यस सर। बेटा वो स्क्रीन हाँ, चले गई। वो लाइन बिजली लाइट चली गई, ओके, आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चला जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था याद दिलाना, आपका क्या है 5 माइनस 3t स्क्वायर, यही है ना। अब इसका टर्म्स मैं सिर्फ लिखा हूं क्या, -3t स्क्वायर, और मैं 5 नहीं लिखा हूं, क्यों बता पाएगा क्योंकि मैं 5 क्यों नहीं ले रहा हूं? सर क्योंकि वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्वेश्चन ही ऐसा कह रहा है कि आपको ऐसा टर्म लेना है जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वाला टर्म हो, तो ये 5 तो आपका कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट तब होता जब यह किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट मींस ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं। अब 3t स्क्वायर में t आपका वेरिएबल है और 3 आपका नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस 3 आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो ये वाला टर्म हमें यूज करना। अब 3t -3t स्क्वायर आ गया। अब -3t स्क्वायर का क्या आपको निकालना था, बता क्या निकालना था बेटा, क्वेश्चन बताओ। इसमें फैक्टर निकालना है या क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। चलो, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, इसका कोफिशिएंट होगा आपका -3। क्यों? क्योंकि आपका ये जो -3 है ये आपका कोफिशिएंट है, और ये टी स्क्वायर आपका क्या वेरिएबल है, ओके। तो कोफिशिएंट हमारा हो गया -3, और अगर इसका टर्म सॉरी अगर आपको इसका फैक्टर निकालना होगा, मान लो, तो इसका फैक्टर कैसे निकालोगे, -3t स्क्वायर है ना, तो एक्चुअल में इसका फैक्टर होगा सबसे पहले -3, फिर आपका होगा अब ये t t स्क्वायर
और फिर ये होगा आपका फिर डी। डी। ये आपका फैक्टर हो गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब रुक जाओ थोड़ा, प्रोजेक्टर तो है नहीं, देख रहा हूँ बुक में क्या क्वेश्चन है इसका। सर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। विनीत के यहाँ से आ रही। विनीत, क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा आपका? ये 3 था, है ना? तो सर ये शायद 4 था। 4 देखो, आइडेंटिफाई टर्म्स which contain x and give the coefficient of x। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आप आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आइडेंटिफाइड टर्म्स विथ विच कंटेन्स x। फर्स्ट नंबर आपका y स्क्वायर x प्लस y। ओके, तो अब आपको इसमें क्या निकालना है? आइडेंटिफाइड टर्म विच कंटेन x मींस आपको ऐसा टर्म लेना है जिसमें क्या हो, x हो। ओके, और साथ ही साथ आपको इसका कोएफिशिएंट भी लिखना है आपको। अब आप देखो आपके पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आ गया, y स्क्वायर x प्लस वाई। और आपको इसमें क्या ढूंढना है? ऐसा टर्म लेना है जिसमें आपका x हो। तो सर तो y स्क्वायर। टर्म आपका क्या आ जाएगा? y स्क्वायर x। ये आपका टर्म क्या आ गया? y स्क्वायर x आ गया। ओके, अब आपका कोएफिशिएंट निकालना है। वही टर्म लेना जिसमें x हो। हाँ, y होगा तो नहीं चलेगा। कोएफिशिएंट का डेफिनेशन याद करो बेटा। कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या होता है? सर मैं पूछ रही हूँ आपसे हाँ, कि मतलब जहाँ पे x है वही लेंगे, मतलब प्लस क्या है, y स्क्वायर x प्लस y। तो सर जो पीछे वाला y है उसको क्यों नहीं लिए? वही तो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको ऐसा टर्म लेना है ना जो x को इंक्लूड कर रहा हो। तो x को इंक्लूड कर रहा तो y हमारा टर्म तो है, लेकिन इसके साथ x इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो आप क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये? क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो आप क्वेश्चन को पहले देखो अच्छे से। सर थोड़ा नीचे करो ना, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। अब दिख रहा है ना बेटा? आइडेंटिफाइड टर्म्स विच कंटेन x। ऐसा टर्म लेना है जो x को कंटेन करे, और फिर गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको x का कोफिशिएंट भी लेना है। अब आपका ये एक्सप्रेशन आ गया y स्क्वायर x प्लस वाई। ये आपका क्या आ गया? एक्सप्रेशन। तो अब आपको कौन सा टर्म लेना है? ऐसा टर्म जो x को कंटेन करे। तो x को कंटेन किस में, कौन सा कर रहा है? ये तो कर रहा है, y स्क्वायर x ही तो y कर रहा है। स्क्वायर x। तो ये आपका टर्म्स क्या आ गया? y स्क्वायर x। अब आपको x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो आपका जो टर्म है वो y स्क्वायर इंटू एक्स है। और मैं पूछूं कि x, ये तो वेरिएबल हो गया है ना, और इसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो वेरिएबल जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो आपका क्या कोफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? y स्क्वायर के साथ। इसलिए x का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? y स्क्वायर। y स्क्वायर। एक्चुअल में इसका एक और कोफिशिएंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना? क्योंकि मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये x का कोफिशिएंट हमारा 1 भी होगा, क्योंकि 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। लेकिन 1 जल्दी मेंशन नहीं होता, इसलिए मैं 1 को नहीं ले रहा हूँ। सेकंड, लेकिन तो क्या बोले थे कि वेरिएबल का भी कोफिशिएंट नहीं हो सकता। देखो वेरिएबल और कोफिशिएंट में रिलेशन याद रखना बेटा, कि कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कोफिशिएंट है। जैसे अगर मैं सिंगल वेरिएबल की बात करूं, सिंगल आपका x लो, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 इंटू एक्स। तो कोफिशिएंट आपका 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल
x एंड z। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो z का कोफिशिएंट हो आपके लिए x हो जाएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट आपके लिए z हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछी थी जिसमें x और y था सर, आप तो बोले उसमें गिवन होगा। x और y, मैंने आपसे एक क्वेश्चन सर पूछा था कोफिशिएंट पूछा था। हाँ कोफिशिएंट बेटा, कोफिशिएंट x और सर y। ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं बेटा लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन है आपके पास में। टाइम ओवर हो सर गया है। मतलब आज सर यस सर, अब वो दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। अच्छा ठीक है बेटा, तो आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय। हैव अ नाइस डे सर। सर थैंक नोट्स यू। डाल देना। ओके बाय।